आपने लेक्चर पहला देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट, बहुत बेहतरीन। दूसरा पार्ट है आपने देखा कि हमारे पास जो सिस्टम होते हैं उनके कौन कौन प्रोसेस होते हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से समझा दोस्तों। और आज का जो हमारा वीडियो है इंटरनल एनर्जी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और हीट के ऊपर बात करेंगे। आपके जीवन में बिना हीट का आपका जिंदगी चल ही नहीं सकता फ्रेंड, और बिना वर्क के आपका जिंदगी चल ही नहीं सकता यार। तो धूम मचा के आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या होते हैं और हमारे पास वर्क क्या होते हैं और इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं। आपके शरीर में बहुत सारी इंटरनल एनर्जी काम कर रहे हैं दोस्तों। हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले फ्रेंड। इसके पहले मैंने आप सभी लोगों को 2 लेक्चर दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स समझना है और अच्छे से समझना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ना, हमारे पास केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का एक पार्ट होता है दोस्तों। थर्मोडायनेमिक्स अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छा से केमिस्ट्री को समझ पाएंगे दोस्तों। मैंने आपको 2 वीडियो दिया हुआ है। पहला जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन पार्ट था, आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स कहाँ कहाँ पर काम करते हैं। दूसरा वीडियो में मैंने उनके और इम्पॉर्टेंट चीज़ को बताया। हमारे पास कोई सिस्टम होते हैं, उसमें प्रोसेस काम चलते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जहां पर आपने देखा कि कहां पर टेम्परेचर अगर स्थिर रखें, कहां पर प्रेशर को स्थिर रखें, तो उन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल किया हुआ है। आई होप कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। स्थिर अगर दाब पर कोई प्रक्रिया कराई जाती है ना, तो उसे हम लोग स्थिर दाब वाला प्रक्रम कहेंगे। अगर स्थिर ताप पर कराया जाता है, स्थिर ताप हमारे पास प्रक्रिया कहलाएगा। आज का जो हमारा वीडियो दोस्तों, देखो हमारे पास जो निकाय होती है, जो सिस्टम होती है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लीजिए ये मेरे पास निकाय है, एक मैं ले लेता हूँ सिस्टम मेरे पास, राइट ना, और यहाँ पर है एक सिस्टम, एक गैस का मान लीजिए मेरे पास सिस्टम है दोस्तों, राइट। अब देखिए हमारे पास जो एनर्जी होते हैं ना, एनर्जी को ट्रांसफर करने का हमारे पास 2 तरीका होते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ सिस्टम, कोई भी मैंने लिख दिया इसको सिस्टम, क्लियर हो। अब दोस्तों हमारे पास एक चीज है कि हमारे पास इस सिस्टम के एनर्जी को बढ़ाने के हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो इसको डायरेक्ट हीट दे दीजिए, क्या दे दीजिए, हीट। अगर डायरेक्ट हम इसको हीट दे दें तब इनके इंटरनल एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, अर्थात इसके जो अंदर का ऊर्जा है उसको बढ़ा सकते हैं हम लोग हीट दे के, राइट ना। मतलब उसमें अगर हम दे दें तो इनके एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास वर्क डाउन करा दें, हमारे पास क्या करा दें, वर्क डाउन करा दें, मतलब इसको वर्क दे दें, हम कोई मेहनत कर दें, तो हम उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अर्थात एनर्जी को ट्रांसफर करने के 2 तरीका हैं हमारे पास, एक तो हीट और दूसरा है वर्क डन। अगर आप कोई चीज को हीट कर देते हैं, कोई सिस्टम को, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा है हमारे पास वर्क डन, अगर हम उनको वर्क कर दें, उसके ऊपर मेहनत कर दें, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, एनर्जी को, अंदर के जो सिस्टम की एनर्जी है उसको हम लोग फ्रेंड बढ़ा सकते हैं। हीट को हम लोग Q से दर्शाते हैं और इसे हम लोग W से दर्शाते हैं। दोस्तों बहुत सारा चीज क्लियर होने वाला है इस लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपको हीट आज बताऊंगा और कार्य बताऊंगा, उसके बाद इसी पार्ट में ही दोस्तों मैं आप लोगों को इंटरनल एनर्जी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। चाहता फ्रेंड तो मैं क्या करता, इसको 10-10 मिनट वीडियो बना के उष्मा और हमारा जो हीट है और वर्क है दोनों को एक साथ मिला के एक वीडियो, इंटरनल एनर्जी को एक वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों, हमारे पास इतना वक्त नहीं ना, आपके पास इतना वक्त नहीं कि हर छोटा छोटा वीडियो हम देखते रहें। सीधा पढ़ेंगे 7 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, कैसा रहेगा। अगर दोस्तों मेरा आवाज क्लियर जा रहा है, अगर आपको मेरे केमिस्ट्री विनर क्लासेस से पढ़ना अच्छा लगता है दोस्तों, चैनल को यार एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपके जो भी दोस्त यार फ्रेंड है उसको मेरे चैनल को दोस्तों शेयर कर देना, राइट ना। चलिए फ्रेंड, ये बात तो आप समझ पाए कि हमारे पास कैसे यहाँ पर काम करते हैं हीट और वर्क का कैसे काम करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से समझना और सीखना, राइट। देखो हमारे पास जो हीट होते हैं वो क्या होते हैं। जब दोस्तों कोई भी चीज़ को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमेशा जो, देखिए एक बात तो पहले आप कवर कर लीजिए, अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा कि ताप और हीट दोनों में क्या अंतर है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लीजिए, सपोज करिए मेरे पास ये कोई पात्र है, कोई एक सिस्टम है, ये मान लीजिए यहाँ पर कुछ आपने रखा हुआ है लिक्विड के फॉर्म में, और इसको आपने क्या कर दिया, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर था, लेकिन मैं इसको हीट कर देता हूँ। इसको क्या कर देता हूँ फ्रेंड, मैं इसको हीट कर देता हूँ, गर्म कर देता हूँ। गर्म करने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर जो उष्मा जाता है और उनके एनर्जी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है।
और जब बढ़ा देता है तो ये क्या होता है, हमारे पास इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उस टेम्परेचर को हम लोग माप सकते हैं थर्मामीटर लगा के। क्या लगा के? थर्मामीटर लगा के हम टेम्परेचर को सिर्फ नापने का काम करते हैं। हमने देखा कि अभी टेम्परेचर कितना है, 100 है, ठीक है 100 डिग्री है, 50 है, ठीक है 50 डिग्री है। ये हमारा टेम्परेचर को सिर्फ मापने का काम करता है। लेकिन फ्रेंड हमारे पास जो हीट है ना, वो क्या करते हैं, उनके वैल्यू को बढ़ा देते हैं। वहां पर जो इंटरनल एनर्जी है ना, उसके मान को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये फर्क हुआ कि जो हीट है, जो ऊष्मा है हमारे पास, वो मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। और टेम्परेचर अगर बात करें तो सिर्फ एक हम बता रहे हैं कि अभी टेम्परेचर कितना है और पहले कितना टेम्परेचर था। तो सिर्फ हम टेम्परेचर को जब मापने के लिए देखें तो ये होता है दोस्तों हमारे पास टेम्परेचर। बट हमारे पास जो हीट होते हैं ना, ऊष्मा, वो एक जगह से मूव हो करके दूसरे जगह जा रहे हैं और उसके मानों को हम बढ़ा देते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए, सपोज करिए अभी मेरा टेम्परेचर आप नोट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं अगर अपने हाथ को इस तरह से अगर रगड़ूं इस तरीके से, तो कुछ टाइम बाद ऐसे होगा फ्रेंड कि ये मेरा हाथ पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा एकदम। अब यहाँ का टेम्परेचर नापूंगा तो कुछ टेम्परेचर डिफरेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर एक अलग चीज है और जो ऊष्मा होती हैं, जो हीट होते हैं, वो अलग चीज है। टेम्परेचर मतलब मापने का हम काम कर रहे हैं, उसके ऊष्मा कितना है, उनका टेम्परेचर कितना है, उस पर एनर्जी कितना लग गया। लेकिन जो हीट होता है हमारे पास, वो एक जगह से मूव होकर के दूसरे जगह चले जाते हैं। दोस्तों हमारे पास जो हीट होते हैं, ऊष्मा जो होते हैं हमारे पास, कोई हमारे पास परिवेश और निकाय अर्थात सराउंडिंग और सिस्टम दोनों के मध्य क्या का काम करते हैं, एक जगह के जो एनर्जी ट्रांसफर होकर के अर्थात हाई लेवल से उच्च लेवल पर वो जाते हैं, सॉरी हाई लेवल से निम्न लेवल पर वो जाते हैं, अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। हाई एनर्जी रहेगा और लो एनर्जी की ओर जाएगा। दोस्तों देखो हमारे पास क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा जब छड़ होते हैं हमारे पास, अगर एक सिरा को अगर हम गर्म करें तो ये सिरा अगर गर्म है तो नो डाउट यहाँ से जो इनका हीट है धीरे धीरे एनर्जी क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा। ऐसे ही हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे अब ये तब तक जाते रहेगा इधर दोस्तों, हमारे पास जो हीट है, जो एनर्जी है, वो तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर ना हो जाए दोनों सिरे का। अर्थात इनको हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे ऊष्मा का, ऊष्मा इक्विलिब्रियम कहेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गया। इसको ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो 2 बॉटल है, दोनों में पानी है और एक में हमने फुल पानी भर रखा है, इसमें खाली मान लीजिए, और दोनों को हमने कोई पाइप से जोड़ दिया और ये पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ का पानी तब तक यहाँ जाता रहेगा, दूसरा वाला हमारे पास जो डिब्बा होगा उसमें पानी का बॉटल होगा उसमें, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए तब तक। अर्थात हमारे पास जो ऊष्मा होते हैं वो हमारे पास हमारे पास परिवेश और हमारे पास जो सराउंडिंग होते हैं उनके मध्य आदान प्रदान होते रहते हैं। और देखो दोस्तों हमारे पास जब ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जब चले जाते हैं ना, तब हम लोग क्या कहेंगे, एक निकाय का ऊष्मा कहेंगे, निकाय का ऊर्जा कहेंगे। अब ऊष्मा हम लोग नहीं कहेंगे, अब उनको निकाय का ऊर्जा कहेंगे। बहुत चीज आपको समझ आएगा, चलिए समझते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप होता है। देखो वही बात आ गया, जो हमारे पास ऊष्मा है वो ऊर्जा का क्या होता है, एक स्वरूप होता है। नो डाउट हम सभी जानते हैं। अगर बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, अगर हम कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं और उनके पास अगर हाथ को रखें तो नो डाउट आप वहाँ पर एनर्जी को निकलते हुए देखेंगे। अर्थात एनर्जी क्या हो रही, एनर्जी के रूप में वो निकल रहे हैं। क्लियर है, हमारा ऊर्जा का ही रूप है जो ऊष्मा होता है, जो एक निकाय और परिवेश के मध्य ताप अंतर में उपस्थित होने के कारण निकाय के सीमा के आर पार निकाय के अवस्था परिवर्तन के दौरान उच्च ताप बिंदु से निम्न ताप बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। यही बात था जिसको मैंने बताया कि एक ऊर्जा का स्वरूप है ना, जो निकाय और परिवेश के मध्य में ताप अंतर में उपस्थित होने के कारण होता है, और निकाय के सीमा के आर पार, निकाय जो होते हैं सिस्टम है ना, उनके आर पार अवस्था में निकाय के अवस्था परिवर्तन के दौरान उच्च ताप बिंदु से निम्न ताप बिंदु की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, अवस्था में चले जाते हैं। जैसे दोस्तों आप इमेजिन करें, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए हमारे आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल है अगर आप सोचे तो, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गिलास में फुल गर्म पानी है, राइट, और नीचे हमारे पास दोस्तों एक और हमारे पास कोई पात्र है जिस पर ठंडा पानी है। तो मैं इस गर्म पात्र को उस ठंडे पानी में रखूंगा तो नो डाउट इसका जो हीट है, जो एनर्जी है, वो चला जाएगा नीचे के पात्र में।
अर्थात वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 एनर्जी लेवल से क्या होते जाएगा, अपने डाउन होते जाएगा और स्टेबल होते जाएगा। यही होते हैं इनका परिभाषा। अर्थात हीट का परिभाषा हम सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ऊष्मा को समझें। यह है हमारा इसका परिभाषा, क्या है, डेफिनेशन है। ऊष्मा का प्रवाह होता है, ताप का नहीं। देखो ऊष्मा का हमेशा क्या होता है, प्रवाह होता है। जो ताप होता है ना, उनका कभी प्रवाह नहीं होता है, जिसको मैंने यहाँ पर आपको बताया। जैसे दोस्तों टेम्परेचर को कभी भी हम प्रवाहित नहीं कर सकते, सिर्फ माप सकते हैं। अभी टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए 20 है कि 28 है, राइट ना। लेकिन गर्मी के दिन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को हम लोग सिर्फ मापने का काम करते हैं। लेकिन जो ऊष्मा होते हैं फ्रेंड, वो क्या होते हैं, प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह होता है ना, ताप का नहीं होता। जो दो वस्तु के बीच ताप अंतर के कारण होता है, सही बात है। अगर दो वस्तु अलग अलग या एक ही वस्तु है, अगर हमारे पास अंतर को हम चेक करें, दो वस्तु के बीच का अंतर का चेक करें, तो नो डाउट हमारा जो एनर्जी है धीरे धीरे लॉस होगा, धीरे धीरे गिरेगा, जिसके कारण उनका एनर्जी हाई लेवल से लो लेवल पर आ जाएगा। क्लियर हो, बातें समझ में आ रही होगी सभी लोगों को, एकदम बहुत अच्छा है। आप पूरे लास्ट तक समझना। ऊर्जा के स्थानांतरण होने से निकाय की ऊर्जा में कमी आ जाती है या वृद्धि हो जाती है। वही बात मैं समझा रहा हूँ फ्रेंड। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये निकाय है मेरे पास, यहाँ पर क्या है, निकाय है। अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं, अगर इसको मैं क्या दे रहा हूं दोस्तों, हीट दे रहा हूं, तो नो डाउट यहां की एनर्जी कम होगा और यहां की एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे पास वो निकाय होते हैं, देखो ये हमारे पास मान लो लोहा है, ये हमारा लोहा है मान लो, ठीक है। जब मैं इसको हीट करा तो तब तक मैं इसको हीट दे रहा हूं, मतलब वृद्धि हो रही ऊष्मा के मान। लेकिन मैं आधा घंटा गर्म करने के बाद मैं उसको छोड़ दिया वातावरण में, तो उससे क्या होगा पता है आप सभी लोगों को, उसे ये होगा कि अपने एनर्जी को क्या करने लगेगा, ये निकालने लगेगा। अर्थात मैं माइनस क्यू कहूंगा और इसको मैं क्या कह दिया, प्लस क्यू कह दिया। जब वो एनर्जी दे रहा था तो इसको हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड, क्या कहेंगे बोलो, प्लस क्यू कहेंगे। इनको क्यू से दर्शाते हैं हीट को। लेकिन जैसे जैसे वो एनर्जी निकालने लगता है, अर्थात कमी होने लगता है, तो उनको माइनस क्यू कहते हैं। अर्थात यही बात कर रहे हैं, निकाय की ऊर्जा या तो कमी हो जाएगी या तो वृद्धि हो जाएगी, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज हो जाएगी, राइट ना। ऊष्मा को क्यू से दर्शाते हैं, क्या से दर्शाते हैं, जो हीट होता है उनको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। आप सब लोग को समझ में आना चाहिए। तथा डेल्टा क्यू को अल्प मात्रा से दर्शाते हैं। अर्थात दोस्तों अगर डेल्टा लग गया है तो ऊष्मा में परिवर्तन को बता रहा है। और मैंने आपको इसके पहले वाला प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इस वाला अगर डेल्टा लगा है दोस्तों तो ये हमारा क्या है मालूम है, हमारा अधिक मात्रा में परिवर्तन को दर्शा रहा है। लेकिन ऐसा वाला डेल्टा लगा है तो समझ लीजिए तात्क्षणिक परिवर्तन को बता रहा है, निम्न परिवर्तन को बता रहा है। यस ना। अब देखते हैं फ्रेंड, निकाय के द्वारा अगर ऊष्मा अवशोषित हो रहा है तो ये हमारा प्लस साइन होता है। अर्थात जब भी प्लस क्यू लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा ऊष्मा वो ले रहा है अपनी ओर, अवशोषित कर रहा है ना, एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन दोस्तों निकाय के द्वारा यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, जब बाहर निकलता है तो उसे क्यू से दर्शाते हैं, माइनस वाला क्यू से दर्शाएंगे। अर्थात साइन जब प्लस रहे, दोनों चीजें हो सकती है, तब हम तो हीट को इस तरह से दर्शाएंगे, ये क्यू है और ये प्लस और माइनस से डिनोट करेंगे। इसलिए करेंगे दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि निकाय के ऊपर, निकाय हमारा कैसा वर्क कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। अगर कोई ले रहा है ऊष्मा को तो क्या होगा, मेरे पास प्लस में क्यू होगा। लेकिन दोस्तों अगर वो एनर्जी को निकाल दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये माइनस को दर्शाएगा फ्रेंड। इस तरह से हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखो ये बेसिक हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है जो कि बहुत अच्छा है। इतना नॉलेज आप सब लोग हमेशा दिमाग में लेके चले दोस्तों, जो हम पेपर अच्छे से लिख पाएं। ऊष्मा की एसआई जो इकाई होती है वो जूल से नापा जाता है, ये जूल होता है। एसआई मात्रा इसका क्या होता है, जूल होता है। और एक जूल बराबर कितना होता है फ्रेंड, 0.2390 हमारे पास कैलोरी होता है। और एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.184 जूल होता है। आई होप ये हमारा कुछ यूनिट है जिसको मैंने आप सभी लोग को बताया कि कैसे हमारे पास जो ऊष्मा होते हैं वो क्या चीज होते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए या 2 नंबर के क्वेश्चन में आए फ्रेंड, तो सभी लोगों को हम लोग को ऊष्मा को अच्छे से कवर कर लेना है। अब फ्रेंड इसके बाद एनर्जी को, जो हमारे पास कोई सिस्टम है उनको एनर्जी को हम देने, उनके एनर्जी को बढ़ाने का 2 तरीका है। तो पहला हमने हीट का बात करा, अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड वर्क का बात करते हैं। अगर फ्रेंड हम मान लीजिए ये मेरे पास सिस्टम है, सपोज करिए मेरे पास सिस्टम है, राइट ना, और इस सिस्टम को अगर मैं वर्क करा दूं, वर्क डाउन करा दूं, तो नो डाउट इसका एनर्जी बढ़ जाएगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूं एग्जांपल, चलिए मैं इसी को आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ये देखिए अगर मैं मारूं इसको तो फट से निकल जाएगा आगे, राइट ना, आप समझ पा रहे हैं। ये देखिए अगर मैंने इसको मारा जोर से तो इसका क्या हो गया, एनर्जी उसका बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ
हमारे पास ये सिस्टम के एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं या तो हीट दे करके या फिर वर्क दे करके। तो मैंने वर्क अभी पढ़ाया नहीं, तो वर्क अब मैं बताने वाला हूं। इसके बाद इंटरनल एनर्जी को हम लोग धूम मचा के पढ़ने वाले। भाई छोड़ के मत जाना यार, वीडियो सच में बता रहा हूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कोई भी स्टूडेंट को छोड़ के नहीं जाना है, काफ़ी स्पेशल है। और यहीं से हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट है ना दोस्तों स्टार्ट होता है। ये तो हमारा पूरा बेसिक चीज़ है। वर्क का क्या है, हीट क्या है, इसके बाद जो इंटरनल एनर्जी पढ़ने वाले हैं ना, बहुत तगड़ा है यार, बहुत ज़बरदस्त है यार। आप एक बार सीख के तो देखें, हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ आपको ये चैनल सिखाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना, राइट ना। चलिए दोस्तों, अब आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियर ना, ठीक। चलिए अब इसके बाद फ्रेंड हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो वर्क होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, इनको भी हम लोग समझते हैं वर्क का क्या चीज़ होते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो वर्क होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं। बहुत अच्छा है, मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा फ्रेंड, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है, अगर हम कोई भी चीज़ पर अगर वर्क कर रहे हैं, बाहर से हम उनको धकेल रहे हैं, तो नो डाउट जो निकाय होगा उनका एनर्जी बढ़ जाएगा। देखो मान लीजिए ये मेरे पास एक चौक है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में है, मान लीजिए अगर मैं इसको उठाता हूँ, राइट ना, मैं इसको क्या करता हूँ, उठाता हूँ, ध्यान रखना। तो मैं इसको क्या दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ। जो उसका एनर्जी है उस एनर्जी से मैं इसको ज़्यादा एनर्जी दे रहा हूँ, जिसके कारण वो उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, इसको मिल गया एनर्जी, अर्थात इसके एनर्जी में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया इसकी एनर्जी, राइट ना। अब दोस्तों इसके पास हमारे पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। या तो इसको ऊपर चले जाना चाहिए, या इसको नीचे आ जाना चाहिए, या फिर ये यहीं रहे। लेकिन देखते हैं ये कहाँ जाता है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। अर्थात हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ग्रेविटी है, वो हमारे पास क्या होते हैं, एनर्जी को अपने साइड खींचने लगते हैं। जिसके कारण फ्रेंड जब इन्होंने क्या किया, अपने आप को छोड़ा, तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। रिलीज कर देगा तो नो डाउट जैसे अपने एनर्जी को रिलीज करेगा ना, कम कर देगा ना, तो अपना स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अर्थात दुनिया का चीज़ है, जब भी हम उनको एनर्जी देंगे तो उस निकाय से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतने सारे चीज़ मैं आपको समझाने के पहले कुछ स्पेशल बातों को समझाने वाला हूँ, आप समझना जरा। देखो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सिस्टम है, ठीक है। ये मेरे पास, मैं मान लेता हूँ इनको सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है फ्रेंड सिस्टम, क्लियर हो। यहाँ पर पिस्टन कोई लगा देते हैं हम यहाँ इस तरीके से, क्लियर हो। अब ये मेरे पास क्या है दोस्तों, सिस्टम है, ठीक है। मतलब एक कोई तंत्र है, कोई भी गैस का या कोई भी चीज़ का सिस्टम है। देखो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं, और इन्हीं सब चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं फ्रेंड, तो इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल चीज़ है ना, उनको भाई समझने में आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी, राइट ना। और काफ़ी मज़े के साथ आप इनको समझ सकते हैं दोस्तों। देखो अगर हमारे पास इस निकाय को अगर हम हीट दे दें और इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देते हैं, अर्थात इसको हम दे देते हैं क्यू दे देते हैं, राइट ना, तो नो डाउट उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात इसको क्या मिल गया, प्लस क्यू। अर्थात यहां पर इसको एनर्जी हम दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो नो डाउट इसका मान बढ़ जाएगा, क्लियर हो। अगर दोस्तों यही हमारे पास जो सिस्टम है, अगर ये अपने एनर्जी को निकाल दे, तो ये जब किसी को दूसरे को दे देता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। अर्थात हीट लिया तो प्लस, इसके पहले वाला आपने देखा अभी कुछ देर पहले उष्मा के बारे में, तो ये हो गया प्लस, और जब निकाल देता है तो ये क्या हो जाता है, माइनस। अब सेम यही बातें हम वर्क के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने इसको वर्क दे दिया, वर्क करा दिया, वर्क डाउन करा दिया, तो ये हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अर्थात इसका जो वैल्यू है, जो एनर्जी का जो वैल्यू है, मान है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। मैंने उसको क्या दे दिया, वर्क दे दिया ना, कार्य बढ़ा दिया, मेहनत कर दिया इस पर। और दोस्तों अगर ये हमारे पास जो तंत्र है, ये जो हमारे पास तंत्र है, अगर ये अपने वर्क का कोई दूसरे के लिए करने की कोशिश करते हैं, मतलब परिवेश के लिए, परिवेश मीन्स क्या समझे हम लोग, सराउंडिंग समझेंगे, राइट ना फ्रेंड। अगर ये काम करते हैं कि मैं भाई मैं सिस्टम हूं, मैं आपको दे देता हूं, क्या दे देता हूं, मेहनत आपके ऊपर लगा देता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दर्शाएंगे माइनस डब्ल्यू से दर्शाएंगे। इसका मतलब ये हुआ दो चीज काम कर रहे हैं, जब दे रहा है ना, खुद अगर सिस्टम अगर दूसरे को दे दो, अगर हीट दे दें तो माइनस क्यू, अगर वर्क दे दें तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो यही बातें हैं दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या होता है हमारे पास, ना केवल बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये हर क्लास के लिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको पूरा समझा के दूंगा। देखो
कार्य भी ऊर्जा का एक रूप होता है, जो हमारे पास वर्क है वो भी ऊर्जा का दूसरा रूप है। एक रूप हमारे पास ऊष्मा हीट और दूसरा है हमारे पास वर्क, जो सिस्टम तथा सराउंडिंग के मध्य ताप अंतर के उपस्थिति के कारण नहीं अपितु निकाय में अवस्था परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। नो डाउट सही बात है भाई। देखो पहले इनकी अवस्था यहां थी, लेकिन मैंने इसको मार दिया तो कहां चला गया, उधर चला गया, राइट ना। तो ये तो क्या हो गया, इनका अवस्था जो स्टेट है ना वो चेंज हो गया, ठीक है, इसके कारण उत्पन्न होता है। अब देखो कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणित क्या होता है, दूरी होता है। अब बल मतलब हमारे पास कोई भी सिस्टम के द्वारा लगाए गए फोर्स या ताकत, ठीक है, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी, अर्थात फोर्स मल्टीप्लाई क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसको W से दर्शाते हैं, वर्क को, किया गया कार्य को, ठीक है। ये हमारा बल को F है मतलब फोर्स है, मल्टीप्लाई है। ये हमारा D मतलब चेंज को बता रहा है। S मतलब कोई तय की गई दूरी, कोई किसी भी सिस्टम के द्वारा तय की गई दूरी, इसको हम लोग कह सकते हैं विस्थापन कह सकते हैं। जहां मैंने लिखा है आपको नोट्स दे रहा हूं इसके लिए, ताकि हम इनको पेपर में अच्छे से लिख सके फ्रेंड, ओके। F क्या है, वस्तु पर लगाए जाने वाला बल है, और डेल X क्या है, विस्थापन को बता रहे हैं। अब कार्य को W से दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। किसी भी निकाय पर किया गया कार्य W होता है। अगर मैं इस पर भाई काम कर रहा हूं तो नो डाउट इसको हम कार्य को क्या कहेंगे, निकाय द्वारा, निकाय पर किया गया कार्य होगा। निकाय की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अगर भाई इसी बात को मैं समझा रहा था, अगर मैं किसी भी सिस्टम को अगर मैं क्या दे दूं, कार्य दे दूं, कार्य करा दूं, निकाय पर काम कर दूं, तो नो डाउट उसका मान, ऊर्जा का मान उस पर बढ़ जाएगा मेरे भाई, क्लियर हो, अर्थात उसे धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। अगर निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है ना, देखो ये निकाय है, ये सिस्टम है, और ये परिवेश को क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, मतलब उनको फोर्स लगा रहे हैं दोस्तों, राइट ना। तो वहां पर ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो ऋणात्मक मान होगा। तो इसी बात को मैंने लिखा है, निकाय पर किया गया कार्य W होता है। अगर निकाय के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, निकाय पर, ये निकाय है, मैं इस पर काम कर रहा हूं, पकड़ लिया मैंने, इसको जो ऊर्जा था उसके ऊर्जा के मान से मैंने बढ़ा दिया, अर्थात निकाय पर अगर कोई काम हो रहा है, उस पर मेहनत कोई लगा रहा है, तो उसको हम लोग धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं दोस्तों, राइट ना। AW बराबर क्या होगा, धनात्मक। निकाय द्वारा, अगर मैं, ये निकाय है, अब ये निकाय खुद दूसरे को ऊर्जा दे रहा है, परिवेश को, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान हो जाएगा, क्लियर हो। अर्थात कार्य की जो इकाई होती है ऐसी पद्धति में ये जूल से नापा जाता है। जूल होता है 1 जूल बराबर होता है 10 का घात 7 अर्ग होता है। ये हमारा कुछ इनका डेटा है जिसको हमने आपको बताया। काफ़ी अच्छा है, कैसा है बताइए मुझे, कैसा है बताइए। इतना चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, यही है यार फिजिकल केमिस्ट्री। क्या और इससे कोई आदमी इतना और क्या इजी बताए इसमें, कार्य क्या है भाई। नो डाउट कोई बहुत ज़्यादा हम कहानी नहीं कर रहे हैं इसमें, है ना। अवस्था परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है ये जो एनर्जी है, इसको सूत्र याद करें, W बराबर F मल्टीप्लाई डेल X होता है। F वस्तु द्वारा लगाया जाने वाला बल है, फोर्स है, डेल X आपका विस्थापन को बता रहे हैं। कार्य को W से दर्शाते हैं, और किसी भी निकाय पर अगर कार्य किया जाता है तो उसे धनात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, नो डाउट। और अगर निकाय के द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाते। इतना ही तो है, और ये चित्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए ना, पेपर में बनाने का बात नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड कैसा लग रहा है क्लास बताइए, जबरदस्त है यार, तगड़ा है। और इससे आपको और क्या चीज हम सिखाएं, आप स्क्रीनशॉट पहले ले। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इंटरनल एनर्जी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। यहीं से मेरा बात मान लीजिए, प्लीज मेरा बात मान लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, इसके पहले वाला लेक्चर देखना, इसके पहले वाला और जाके लेक्चर देखना। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, जिसको हम बार बार समझ के बार बार इनको कोशिश करें पढ़ने का। कोई बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है, 9 पेज 7 पेज 8 पेज नहीं है, 2-2 पेज में ये चीज़ कवर होते जा रहे हैं। कितना बढ़िया बताइए, और आपके लिए मैं कितने अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ बताइए। जो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, आपको समझ आना चाहिए यार। आप पेज तो पढ़ रहे हैं, पेज पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहे, कहाँ का पढ़ेंगे आप, समझ ही नहीं आ रहे। अब ये छोटी छोटी चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे तो समझ आएगा। देखो हम लोग एक समझते हैं, देखो जब इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे ना तो Q, इसको U से दर्शाएंगे हम लोग एनर्जी को, तो Q माइनस W भी हो जाएगा कहीं पर, देखना है ना। और हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा का निशान लगाएंगे, डेल्टा मतलब परिवर्तन, इक्वल ये क्या होगा, Q प्लस कहीं W हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग से ऊर्जा मिला है कि निकाय उसको ऊर्जा दिया है, राइट ना।
और कहीं पर मिलेगा दोस्तों हमारे पास, तब इनको हम इस तरीके से शो करेंगे प्लस माइनस Q और प्लस माइनस क्या करेंगे W। ये हमारा एग्जैक्ट हमारा वैल्यू होना चाहिए। बहुत अच्छा मैं आपको समझा के दे रहा हूं। प्लीज देखो मैंने कितना चीजों को एक साथ समझाने की कोशिश किया, ये थोड़ा ज्यादा है आपके बुक में, लेकिन मैंने आपको इतने शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आप अच्छा से कर सकें। चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं इंटरनल एनर्जी। बहुत मजेदार चीज है, आप पूरे लास्ट तक समझना, बहुत कुछ आपको मजा आने वाला है। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद फाइनली हम लोग समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या चीज होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पेशल है दोस्तों, राइट ना। देखो हमारे पास इस पार्ट को समझना ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे दोस्तों तो आगे का जो लेक्चर होगा ना उनको आप नहीं समझ पाएंगे। इसके पहले मैंने और 2 लेक्चर दिया है, उसको जाके प्लीज देखना। और ये वीडियो तो एकदम इंपॉर्टेंट है, यही से आपका मेन थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होता है। तो किसी भी स्टूडेंट को फ्रेंड ये चीज नहीं छोड़ना है, जो काफी आपको हद तक आगे बढ़ाएगा। चलिए फ्रेंड समझते हैं, हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होते हैं, आंतरिक ऊर्जा क्या होते हैं, मतलब इसको अंतर्निहित ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। चलिए मैं आप सभी को एक बात बताता हूं। देखो मेरे पास कुछ चीज है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं, काफी अच्छा से आप समझ सकते हैं चीजों को। देखो मेरे पास दोस्तों मान लीजिए कोई सॉलिड लिक्विड या कोई भी सिस्टम है मेरे पास, है ना, सिस्टम है, कोई सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, मैं इसको कैसे बताऊं, इस तरीके से, राइट ना, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, सपोज करिए मेरे पास एक सिस्टम है, क्लियर हो। अब दोस्तों मान लीजिए ये लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है या कोई भी फॉर्म में है, मान लीजिए, राइट ना। तो दोस्तों अगर मान लीजिए, अच्छा इस चित्र को हम थोड़ा से दूसरे तरीके से हम बनाते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास है कोई सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से एक सिस्टम है मेरे पास, और यहां पर मान लीजिए ये लिक्विड फेस में है। अगर मैं कहता हूं इसका टेम्परेचर आप मुझे बताइए भाई, तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर अभी फिलहाल आप थर्मामीटर लेंगे, नो डाउट इंटर कराएंगे थर्मामीटर, और थर्मामीटर लेने के बाद फ्रेंड आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अगर आपको 100 डिग्री टेम्परेचर दिख गया तो आप बोलेंगे अरे भाई इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, डिग्री है, नो डाउट आप ऐसा बोलने वाले हैं। फिर मैं कहूंगा इस हमारे पास जो सिस्टम है, अगर हम कहते हैं कि ये 50 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, तो हम कहेंगे टेम्परेचर एकदम ज्यादा नहीं है ना, कम नहीं है, ठीक है, कुछ ज्यादा है, लेकिन ये 50 डिग्री है। फिर आप देखेंगे मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री आ गए, तो आप कहेंगे उतना ये गर्म नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं, ये कोल्ड है, राइट ना। तो दोस्तों हम अगर आपसे पूछें इसका आप बताइए मुझे एनर्जी, तो आप सिर्फ आप मुझे टेम्परेचर बता रहे हैं ना, टेम्परेचर तो बता रहे हैं आप, कोई और दूसरा तो नहीं बता रहे हैं। आप सपोज करिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर फ्रेंड ये हमारे पास जो सिस्टम होगा, बताइए इस सिस्टम में क्या हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर होगा, बताइए क्या सिर्फ क्या टेम्परेचर होगा, नो डाउट हमको और भी बहुत सारी चीज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये एटम से मिलकर बने हैं, ये मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर, नो डाउट। तो नो डाउट यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा उसमें रोटेशन होगा, क्या होगा, रोटेशन होगा। जब रोटेशन होगा तो उसमें वाइब्रेशनल भी होने लगेगा, वाइब्रेट भी करने लगेगा, और वाइब्रेशनल जब होगा तो वो एक जगह से जो मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो रिमूव भी करने लगेगा एक जगह से दूसरे जगह, अर्थात तो ट्रांसफर भी होने का काम करेगा। अर्थात यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी काम कर रहा है फ्रेंड, क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और साथ में दोस्तों जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, तो यहां पर नाभिक एनर्जी भी काम करेगा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा, नो डाउट कितने सारे यहां पर एनर्जी काम कर रहे हैं। तो क्या फ्रेंड केवल हम इसके टेम्परेचर को बता के इनके इंटरनल एनर्जी को क्या हम शो कर देंगे, नो भाई नो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत और बहुत सारे एनर्जी है जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी के कैटेगरी में रखेंगे फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप पूरा चीजों को सीख सके फ्रेंड। देखो किसी भी तंत्र में निहित ऊर्जा को, है ना, किसी भी मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, ये सिस्टम है मान लीजिए, तो इसके अंदर में भाई जो भी एनर्जी होगा यार उसको इंटरनल एनर्जी कहेंगे, बात खत्म, क्लियर है। हमारे पास कोई भी एनर्जी जब होता है कंपाउंड के पास या हमारे पास कोई सिस्टम के पास, तो उस सिस्टम में कोई ना कोई एनर्जी होगा, और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड, क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहेंगे, नो डाउट, राइट ना। तो दोस्तों इन चीजों को हम बहुत प्यार से समझेंगे, मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप नो डाउट अच्छे से सीख ही जाएंगे फ्रेंड, राइट ना। चलिए किसी भी तंत्र में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल हम कहेंगे भाई यह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा हो सकते हैं, अर्थात
पोटेंशियल एनर्जी हो सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं। तंत्र में उपस्थित विभिन्न ऊर्जाओं का योग होता है हमारा इंटरनल एनर्जी। अर्थात दोस्तों हमारे पास बहुत सारे जो ऊर्जा छिपे हैं उसके अंदर में, है ना, तो उन्हीं सभी ऊर्जाओं के योग को इंटरनल एनर्जी के नाम से अपन जानेंगे। ओके, देखिए यहीं पर ये बातें पूरा क्लियर हो गया। किसी भी तंत्र में निहित ऊर्जा को हम लोग कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, और बहुत सारे ऊर्जाओं का योग होता है हमारे पास एक सिस्टम में, उनके सभी को योग को हम लोग दर्शाते हैं दोस्तों इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से या ई से दर्शाते हैं, और विभिन्न ऊर्जाएं होती है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया है। यहां पर मैंने लिखा है डेल्टा। डेल्टा का मतलब परिवर्तन को बता रहा है। ये डेल्टा यू का मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है यहाँ पर। तो ई का मतलब सब के सब एनर्जी है। अब यहाँ पर ई का मतलब क्या है मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं। जहां आप लिख दीजिएगा नीचे में, जहां मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या ऊर्जा हो सकते हैं हमारे पास, राइट ना। तो दोस्तों हमारे पास ई ए का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है, ये समझ जाएंगे आप सभी लोग। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर है हमारे पास ई एन। ई एन इसका मतलब क्या होगा, ई एन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस एनर्जी। ये क्या होगा, न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी, ठीक, इतना समझ सकते हैं। इनको नाभिक एनर्जी आप हिंदी में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी तो हिंदी ही नाम है, ओके। अब यहां देखो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, पी मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल को हमने क्या बोला, स्थितिज, और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी, राइट ना। तो ये हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास है ई आर है, ठीक है। ई आर का मतलब क्या समझे, रोटेशनल एनर्जी, रोटेट करने के लिए रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। ये हमारे रोटेशनल मतलब क्या होता है, घूर्णन ऊर्जा कहेंगे ना हिंदी में, ओके। ईटी, ईटी का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर एनर्जी। क्या एनर्जी होगा, ट्रांसफर एनर्जी, ये होगा फ्रेंड हमारे पास ट्रांसफर एनर्जी। और भी का मतलब क्या है, वाइब्रेशनल, वाइब्रेट करना। वाइब्रेट मीन्स क्या होता है, कंपन ऊर्जा कहेंगे हिंदी में, राइट ना। तो ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा भी, इनको कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी के नाम से हम लोग दोस्तों इनको जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सभी एनर्जी है जो हमारे पास आंतरिक ऊर्जा, और भी हो सकते हैं हमारे पास ना, ठीक है। देखो अब हम समझते हैं, आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन होती है, अवस्था को बताता है, जो निम्न, जो निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है कि हमारे पास उनका अवस्था क्या है। इनको हम लोग समझते हैं, इनके अवस्था के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब कोई निकाय, मान लीजिए एक अवस्था ए, मान लीजिए शुरू में स्टार्टिंग में, है ना, ए से क्या में कन्वर्ट हो गया, वो बी में चेंज हो गया, मान लीजिए, है ना, तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो उनका शुरू में कैसा था, उनका एनर्जी शुरू में कैसा था और बाद में उसका एनर्जी कैसा हो गया, बस इसी का तो हमारे पास एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं फ्रेंड। शुरू में उनका एनर्जी क्या था और अभी उनका एनर्जी क्या है। दोस्तों मैं आपको और बहुत अच्छे से डिटेल करूंगा यार, देखना आपको पूरा समझ में आएगा। देखना पहले इनको समझे। ये मान लीजिए हमारे पास डेल्टा यू है, हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज है। जो ये बी बता रहा है अंतिम पद को बता रहा है और ए बता रहा है हमारा प्रारंभिक स्टेज को, अर्थात हमारा बाद वाला जो प्रोसेस था, स्टेज था, वो क्या हुआ और शुरू के स्टेज, दोनों का अंतर, वही हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इनको और हम दर्शा सकते हैं, बी मतलब अंतिम पद को बता रहा है और ए मतलब प्रारंभिक को बता रहा है। यहां पर लिखा होगा आपके बुक में, अगर कभी ऐसा आपको दिख जाए यू एफ दिख जाए माइनस यू आई दिख जाए, तो एफ का मतलब फाइनल और आई का मतलब इनिटिएशन, मतलब इनिटियल। इनिटियल मतलब क्या होता है, प्रारंभिक होता है, ओके। हम फिर दर्शा सकते हैं, अंतिम पद जब बनता है तो प्रोडक्ट होता है और प्रारंभिक जब होता है तो वो हमारे पास रिएक्टेंट होता है। अभिकारक है ये और ये उत्पाद है, ठीक है। इसको मैंने लिखा है और आपको समझाने के लिए उत्पाद, और ये मैंने लिख दिया अभिकारक। आई होप दोस्तों आप सबको ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे पास इंटरनल एनर्जी काम करते हैं। कुछ चीज़ें को मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, आप सब लोग इनको अच्छे से समझे, बहुत काम का है यार, बहुत अच्छे से आप समझे। इतने अच्छे से आपको केमिस्ट्री मिल रहा है, सीक्वेंस वो भी ना, तो आपके जितने फ्रेंड है ना उनको आप पूरा भर भर के बता देंगे। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग लेना जरूरी है, आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट, ओके। देखो हमारे पास जो एनर्जी है ना दोस्तों, देखो हमारे पास कोई कंटेनर है या कोई सिस्टम है यहाँ पर इस तरीके से, ओके।
अब यहां पर एनर्जी जो होते हैं ना वो किस किस तरीके से काम करते हैं समझो तो मजा आ जाएगा आपको, सच्ची बता रहा हूं मैं, है ना। डेल्टा यू बराबर हमारे पास मान कितने सारे निकलते हैं, देखिए ये मान लीजिए मैं, हमको तो ऐसे बनाना चाहिए जो हमारे पास सिस्टम है, कंटेनर है, लेकिन मैं उनको राउंड से शो कर रहा हूं, आप सभी लोग समझ जाएंगे। ये मान लीजिए मेरे पास सिस्टम है, कोई भी सपोज करो ये मेरे पास सिस्टम है, ओके। अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं दोस्तों, हीट दे रहा हूं, तो नो डाउट मैं इसको Q लिखूंगा। पहला हमारे पास जो कंडीशन है, 4 कंडीशन हो सकते हैं, है ना। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको Q दे दें, एनर्जी मतलब इसको हम दे दें, हीट दे दें, राइट ना, तो यहां पर Q होगा। और अगर हम इसको W भी दे देते हैं, W मतलब वर्क भी करा देते हैं, तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा समझते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा U बराबर Q और प्लस क्या होगा W। क्योंकि दोस्तों हम इसको ना दे रहे हैं, हीट भी दे रहे हैं और वर्क भी दे रहे हैं, अर्थात दोनों चीज दे रहे हैं, तो फार्मूला ऐसे निकल के आपको दिखाई देगा। इसका मीनिंग ये होगा, मान लीजिए सपोज करिए मैं इसको 20 केल्विन या जूल एनर्जी दे दिया मान लीजिए, और यहां पर मैंने इसको 30 दे दिया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, डेल्टा यू बराबर 20 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, Q प्लस क्या होगा, W होगा, Q प्लस क्या होगा, W होगा। ये पहला हमारे पास कंडीशन है, सपोज करिए। अब मेरे पास फ्रेंड दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए मेरे पास ये है, मेरे पास सिस्टम, ओके, ये मेरे पास क्या है, सिस्टम, सपोज करिए सिस्टम है, ओके। मैंने इसको कुछ हीट दे दिया, मतलब Q तो दे दिया, लेकिन ये क्या करता है मालूम, ये W किसी के ऊपर W लगा रहा है, ये किसी दूसरे को W दे रहे हैं, मतलब वर्क करा रहे हैं, किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा U बराबर Q माइनस W हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड इन्होंने क्या कर दिया, अपना हीट को, अपना वर्क को कोई दूसरा को दे रहा है, अर्थात ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा U बराबर Q माइनस W। बात समझ में आ रही है, एक बार रिपीट करके देखना यार, दे रहा है तो प्लस, और ये देखो ये सिस्टम को दे रहे हैं ना, तो इसके लिए प्लस होगा, और इसका मान बढ़ गया ना तो प्लस हो गया, लेकिन ये सिस्टम जो खुद है दूसरों को काम करने के लिए अपना खुद एनर्जी दूसरों को दे रहा है, अर्थात ये माइनस Q हो जाएगा। ये हमारा 2 कंडीशन। तीसरा मेरे पास कंडीशन है फ्रेंड, तीसरा मेरे पास कंडीशन है, सपोज करिए मेरे पास सिस्टम है, ओके। अब ये क्या काम कर रहा है, ये जो हमारा सिस्टम है ना, वो दूसरों को हीट दे रहा है, अर्थात Q दे दिया किसी पड़ोसन को, ओके। और ये दूसरों को भी क्या दे रहे हैं दोस्तों, W दे रहे हैं, मतलब ये सब के सब निकाल दे रहे हैं यार, अपना सब चीज निकाल दे रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर माइनस Q और माइनस क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे पास ये कितने कंडीशन होते हैं यार, देखो तो इतना बढ़िया यार केमिस्ट्री, क्या बोलूं मैं, थर्मोडायनेमिक्स को आप बहुत प्यार से समझना, धीरे धीरे समझना फ्रेंड, आपको पूरा चीज समझ में आएगा यार, ओके। अब यह है हमारे पास चौथा कंडीशन, मान लीजिए मेरे पास ये कोई सिस्टम है फ्रेंड, ओके। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, देखना मैं इसका अपोजिट कर देता हूं। अगर इन्होंने हीट को क्या कर दिया, निकाल दिया यार, Q लगा दिया, और ये क्या काम कर रहा है, इसके ऊपर कोई क्या कर रहा है, ये W लगा रहा है यार, मतलब प्लस, मतलब इस सिस्टम को किसी ने वर्क दे दिया तो इसका मान बढ़ गया, लेकिन ये सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को निकाल दे रहा है, राइट ना। तो इसका क्या फार्मूला बन जाएगा यार बोलो, डेल्टा U बराबर क्या होगा, माइनस Q, अब प्लस में क्या हो जाएगा, W। दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखो तो जरा, दिख रहा है क्या, आप सभी लोगों को नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। अच्छा दिख जा रहे हैं ना, 1 मिनट ना, हाँ ठीक है, दिख रहा है, ओके ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इतना वैल्यू दिखेगा। अर्थात एक बार मैं फिर समझाता हूं, अगर Q भी दे रहा है, मतलब हीट भी दे रहा है, और यहां पर W भी दे रहा है, राइट ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों प्लस में रहेगा, नो डाउट, अर्थात ये दोनों के दोनों प्लस है हमारा। अगर दोस्तों दूसरा हमारे पास जो कंडीशन है, अगर Q तो मिल रहा है, इसको हीट तो मिल रहा है, बट हमारे पास जो वर्क है ना दोस्तों, ये निकाल दे रहे हैं, मतलब ये माइनस में चला गया। अर्थात ऐसे फार्मूला बार बार देखने के लिए मिलते हैं, फिर हम अपने दिमाग में कुछ भी सोचने लगते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर कि कैसे किसको वर्क दे रहे हैं, ओके। तीसरा कंडीशन है, अगर यहां पर जो सिस्टम है, अगर ये उष्मा को निकाल देता है अपने से,
और ये दूसरे को भी काम कर रहा है, दूसरे के लिए काम कर रहा है, मतलब कुछ वर्क भी लगा रहे हैं दूसरे के लिए, तो दोनों के दोनों माइनस में चला गया। अर्थात इसके लिए कैसे फार्मूला लगाएंगे, दोनों के दोनों माइनस हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों हमारे पास डेल्टा यू बराबर क्या लिख सकते हैं, चौथा कंडीशन, ये हीट तो निकाल रहा है लेकिन वर्क अपने अंदर में ले रहा है कोई पड़ोसन से। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यू माइनस हो जाएगा और W हमारा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड, हम फाइनली इसको क्या दर्शा सकते हैं, कहां दर्शाऊं मैं इसको, हाँ यहां दर्शा देता हूं। अगर फाइनली हम देखें तो WU बराबर माइनस प्लस क्यू, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, W हो जाएगा, सॉरी W नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ सॉरी W तो होगा ना, ये W हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा। आई होप फ्रेंड मैंने आप सभी लोगों को यार बड़ा अच्छे से समझाया, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, देखो इंटरनल एनर्जी को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि कैसे यार हमारे पास इंटरनल एनर्जी काम करती है, मजा आ गया होगा, राइट ना। ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आई होप फ्रेंड आज के वीडियो में मैंने आपको, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ नो डाउट, लेकिन वीडियो लंबा हो गया तो क्या हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा हमको समझ में मजेदार आ गया, राइट फ्रेंड। इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा कॉन्सेप्ट के बेस पर। और आपके लिए जो इतने सारे चीज दिख रहे हैं ना, बस 3 ही पेज आप स्क्रीनशॉट मान लो और कॉपी में भाई नोट कर लो बस यार। 40-50 लेक्चर में पूरा 3rd सेमेस्टर कंप्लीट खत्म। ओके, बहुत अच्छा मिलेगा। कमांडो की तरह मेहनत करो यार, मेहनत करो तो ही जीवन में कुछ मिलेगा मेरे भाई, घूमने से कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ना लिखना ही सार है, बाकी सब बेकार है। ओके, तो दोस्तों ये हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि बहुत शानदार है, हमको भी बहुत अच्छा लगा ये चीज पढ़ा के, आपने कुछ नया चीज ज्ञान किया होगा। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग और अच्छे से चीजों को समझेंगे कि हमारे पास जो चीज होती है, हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स तो चीज होती है, एंथैल्पी पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, बहुत शानदार चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगला लेक्चर आपको बहुत अच्छा से देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट कर देना यार, आपके जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना धूम मचा के। अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप हैं तो प्लीज बच्चों आप शेयर जरूर कर देना, हमको सपोर्ट करें यार, आपके लिए हम खड़े हैं, नो डाउट आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।